नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव में उनके नतीजे कल आने वाले हैं। महाराष्ट्र में जो नतीजे आएंगे, उन नतीजों से पहले बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों में खलबली मच गई है। और उस बयान के बाद सभी जो पार्टियां हैं अपने अपने जो चुनावी गणित हैं उनको दोबारा से चेक करने में लग गई हैं। ऐसा क्या बयान उन्होंने दिया है और इस बयान के इतने मायने क्यों हैं, ये पूरी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं, महाराष्ट्र में कल 288 विधानसभाओं के जो चुनाव परिणाम है वो आएंगे। इसी के साथ झारखंड में और यूपी के जो उपचुनाव हुए हैं 9 सीटों पर, उनके भी नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा तमाम जो राज्यों में 1-2 सीटों के लिए जो उपचुनाव हुए हैं उनके नतीजे भी कल निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित किए जाएंगे। लेकिन चर्चा में आपको 3 राज्य दिखेंगे, यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड। महाराष्ट्र की जो बात साथियों आपसे मैं कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे सभी पार्टियां यहां पर चौंक गई हैं। इनके साथ साथ जो वीबीए के समर्थक हैं, वीबीए को मानने वाले हैं और जो दलित राजनीति के समर्थक हैं उसको मानने वाले हैं, उन लोगों में भी इस बयान को लेकर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने ऐसा क्या बयान दे दिया है जिसके कारण ये जो खलबली है ये मची हुई है, ये भी आपको बताएंगे और इसके क्या मायने हैं और उन्होंने क्यों ये बयान दिया है, इसकी भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन इससे पहले साथियों, आपको इस बयान को समझने के लिए जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जो महाराष्ट्र में एग्जिट पोल हुए हैं उनके नतीजे आप देखिए क्या रहे हैं। क्यों, ये महाराष्ट्र एग्जिट पोल है जो 288 सीटों के लिए हुआ है। यहाँ पर आपको 5 स्रोत के जरिए जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो बताने वाले हैं। पीपल्स पल्स जो कह रहा है कि 182 सीटें बीजेपी प्लस लेने वाली है। वहीं जो कांग्रेस प्लस है, यानी कि जो कांग्रेस गठबंधन है जिसमें शरद पवार की पार्टी शामिल है और जो शिंदे जी हैं वो इसमें शामिल है, उनको 97 सीटें आ सकती हैं। और जो अन्य है वो 9 सीटें हैं जिसमें वीवीए शामिल है। मेट्राइज 150 से 170 और कांग्रेस प्लस 110 से 130, अन्य 8 से 10। पी मार क्यू 137 से 157 और कांग्रेस गठबंधन 126 से 146, अन्य 2 से 8। न्यूज 24 चाणक्य 152 से 160, कांग्रेस प्लस 130 से 138 और अन्य 6 से 8। लोकशाही मराठी रुद्र 128 से 142 और कांग्रेस प्लस 125 से 140, अन्य 18 से 23। तो एग्जिट पोल के नतीजे साथियों आपने देखे। ये जो ग्राफिक्स है हिंदुस्तान टाइम्स का है। उनके अनुसार जो 3 पोल हुए हैं, 3 एजेंसियों ने बताया है कि जो बीजेपी है, बीजेपी नीति जो गठबंधन है वो यहाँ पर क्लियर मैंडेट से अपनी सरकार बनाने जा रहा है, यानी कि उनको किसी अन्य पार्टी की यहाँ पर जरूरत नहीं रहने वाली है। और जो कांग्रेस प्लस है उसको काफी सीटों की यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है अगर उसको सरकार में रहना है। और जो वीवीए पार्टी है उसकी भी उसको जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है अगर वीवीए के पास सीटें आती हैं। तो आपने जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो जान लिए हैं। और इस एग्जिट पोल में आपने देखा कि जो वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी है उसका कहीं भी नाम निशान नहीं है। सिर्फ अन्य में उसको आप काउंट कर सकते हैं और अन्य में आप जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी शामिल होंगे, अन्य जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वो भी इसमें शामिल होंगी और वीवीए उसमें शामिल है। तो किस पार्टी का या किस उम्मीदवार का ये जो अन्य है शामिल है ये आपको यहाँ पर नहीं मालूम चलेगा। तो एग्जिट पोल साथियों आपने देख लिए हैं, नतीजे आपने देख लिए, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं आपको बता रहा हूं जो प्रकाश अंबेडकर जी है उन्होंने क्या बयान दिया है। इस बयान के आधार पर आप जो एग्जिट पोल है साथियों इसको जोड़ पाएंगे। इफ वीबीए गेट्स द नंबर्स टुमारो, अगर वीबीए वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी कल इतनी सीटें लाती है टू सपोर्ट ए पार्टी और एन अलायंस टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सत्ता बनाने वाली पार्टी और या गठबंधन को हम सपोर्ट कर सकें तो वी विल चूज टू बी विद वन हु कैन फॉर्म द
गवर्नमेंट, तो हम उसके साथ जाएंगे जो सरकार बना सकता है। वी विल चूज पावर, हम सत्ता में रहना चुनेंगे। तो आपने प्रकाश अंबेडकर जी का जो बयान है वो पढ़ लिया है, देख लिया है, सुन लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी की इतनी सीटें आती हैं कि हम किसी पार्टी को या गठबंधन को समर्थन दें तो हम सत्ता में रहना पसंद करेंगे। यानी कि हमारे बिना अगर उस पार्टी की या उस गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है तब हम सत्ता में भागीदारी लेकर उसके साथ सत्ता को बनाएंगे, सरकार को बनाएंगे। ये बड़ी बात प्रकाश अंबेडकर जी ने कही है। अब जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं साथियों वो बता रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की जो सरकार है वो बनने जा रही है और उसको किसी भी अपने गठबंधन के अलावा अन्य पार्टी की या निर्दलीयों की जरूरत नहीं रहने वाली है। अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो ये तो चुनावी परिणाम बताएंगे क्या रहने वाले हैं, लेकिन एग्जिट पोल के आधार पर साथियों बात करें तो बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार अपने दम बनाने जा रही है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी के नेता प्रकाश अंबेडकर जी ने ये जो बयान दिया है साथियों सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर जी दिन में सपने देख रहे हैं, खुले सपने वो देख रहे हैं। उनकी पार्टी यहाँ पर कुछ भी सीटें नहीं जीतने वाली है और वो सरकार में तो क्या वो विपक्ष में भी नहीं बैठने वाले हैं, मतलब वो विधानसभा भी नहीं पहुंचने वाले हैं। इस तरह की जो बातें हैं सोशल मीडिया के माध्यम से साथियों आ रही हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर जी ने ये बड़ा ही चतुराई भरा फैसला लिया है, उनको सरकार में रहना चाहिए, चाहे उनकी एक सीट ही क्यों नहीं आए, उनको सरकार को समर्थन करना चाहिए और अपने लोगों का सरकार में रहकर भलाई करना चाहिए, विकास के कार्य करने चाहिए, ताकि लोगों को खासकर जो उनके लोग हैं, उनकी राजनीति को समझने वाले लोग हैं, पसंद करने वाले लोग हैं, उनका जो आधार वोट है वो उनसे जुड़ा रहे, उनके जो काम काज है वो सत्ता में रहकर होते रहे। इस बयान के बाद साथ जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो सोचने पर मजबूर हो गई हैं कि प्रकाश अंबेडकर जी किस पार्टी के साथ जाएंगे। क्या वो बीजेपी के द्वारा जो गठबंधन वहां पर बना है उसके साथ रहेंगे, या जो कांग्रेस प्लस का जो गठबंधन है वो उसके साथ रहेंगे, या उन्होंने एक नई संभावना बनाई है कि जो दोनों गठबंधन है ये आपस में ही लड़ते रहें और जो नया गठबंधन है वो महाराष्ट्र में सरकार बना ले। क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी कांग्रेस के अलावा वहां पर जो दोनों पार्टियों के अलावा गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं वो टिकाऊ नहीं है, वो कभी भी किसी भी तरफ जा सकती है, उनको सत्ता से मतलब है। तो प्रकाश अंबेडकर जी के इस बयान के बाद साथियों बहुत सारी जो संभावना है वो महाराष्ट्र में तलाशी जा रही है, इसलिए इस बयान से इतनी बड़ी खलबली मची हुई है। तो चुनाव परिणाम क्या रहेंगे देखना दिलचस्प रहेगा और वीपीए को कितनी सीटें मिलती हैं ये भी साथियों ध्यान रखने वाली बात है। अगर उनको इतनी सीटें आती हैं कि वो सरकार को नहीं बनने देंगे तो उनकी वहां पर हुकूमत चलने वाली है। प्रकाश अंबेडकर जी ने इस बयान से सभी पार्टियों को चेता दिया है। आपका साथियों क्या मानना है, अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।